गुड आफ्टरनून। अभी से ये करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये रियल में सीडीपीओ, जेपीएससी का आने वाला एग्जाम्स, जेएसएससी, बीपीएससी और सिविल सर्विसेज के हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन का सेट करके अपलोड किया जाता है। इसका पीडीएफ आप जब चाहें वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोग सभी को सुझाव दूंगा कि करंट अफेयर्स हर दिन 10-15 मिनट का टाइम दिया कीजिए। एक दिन में कभी भी करंट अफेयर्स का पूरा नहीं होगा। अगर आप एग्जाम आ जाता है उसका आप लोग करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है। डेली अगर 10-15 मिनट भी टाइम देंगे, 40-50 क्वेश्चन भी तैयार करते हैं तो ये बहुत काम आता है और हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो ऐसे ही 10-15 मिनट का मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको देख भी लीजिएगा और इसका पीडीएफ आप मुझसे भी ले सकते हैं या नहीं तो वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये सेकेंड सेट है। क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय खगोलीय वेधशाला ने सरस्वती पर्वत के ऊपर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑरोरा लाइट देखी थी? देखिए, ऑरोरा लाइट जो होता है वो गैस और आयोनाइज पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, ये एक रिसर्च का टॉपिक है, रियल में प्लाज्मा फिजिक्स का टॉपिक है जो रिसर्च का काम होता है। जैसे इंद्रधनुष पे रिसर्च होता है वैसे ऑरोरा लाइट पे भी रिसर्च होता है। लद्दाख और चीन के छठे हुए क्षेत्र के आसपास जो ये देखा गया था। अगर इस क्वेश्चन में अगर आ जाए एग्जाम में कि अगर चीन भी था, बिल्कुल चीन में भी था, बट यहाँ ऑप्शन सिर्फ लद्दाख है तो लद्दाख आंसर होगा। दूसरा, किस देश में एकता हार्बर का निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई? ये मालदीव में रखा गया है। ये हार्बर में क्या होता है कि जल वाहक जो पोत होते हैं वो आने और ले जाने के लिए एक जगह बनाया जाता है जहां से लाना और ले जाना आसान होता है। और इतना ही नहीं, ये परिवहन लागत को भी कम करता है क्योंकि जल मार्ग जो होता है स्थल मार्ग से ज्यादा सस्ता होता है। तीसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में 21,844 करोड़ रुपए के विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी थी। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? देखिए, ये अडानी समूह के द्वारा किया गया था टेक पार्क। ये एक टेक्नोलॉजी पार्क है। 4 नंबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निम्नलिखित में से किस देश के छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 फीट की मूर्ति का अनावरण किया? ये मॉरिशस में किया गया है। पूरी दुनिया इस वक्त टूरिज्म को प्रमोट करने में लगी हुई है और हर कंट्री, चाहे वो कंट्री मुस्लिम देश हो, चाहे वो ईसाई देश हो, चाहे वो सनातन देश हो, चाहे वो यहूदी देश हो, सभी प्रमोट कर रहे हैं एक दूसरे को। हर कंट्री में जाइएगा तो सभी के कल्चर उसमें दिखेंगे क्योंकि पर्यटन सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र होता है, इसलिए मॉरिशस ने इसको स्टार्ट किया है। 5 नंबर, महिला पत्रकार नीलोफर हमीदी, इला मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को 2023 यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज का पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया। निम्नलिखित में से किस देश के थे? ये मुख्यतः ईरान के थे। ये वहां के एक तरह से मानवाधिकार संगठन के लिए काम करते थे और उसके लिए लड़ाई करते थे। ये अपने जर्नलिज्म के माध्यम से मानवाधिकार को प्रमोट करने का काम करते थे। 6 नंबर, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास शुरू किया था? अरुणाचल प्रदेश। ये एक प्रैक्टिस है जो अक्सर भारतीय सेना कहीं ना कहीं करते रहती है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया? पी कृष्णा भट्ट को। 8 नंबर, पुरुषों के लिए जूनियर एशिया कप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? ओमान में आयोजित किया गया था। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। 9 नंबर, सेबी ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम की शुरुआत की है। एलएफआई में कुल कितने अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं? ये 20 कैरेक्टर का होता है। ये फ्रॉड को जो है, जो फ्रॉड का काम होते हैं, जो स्टॉक में कुछ जो है घपलाबाजी होता है, उसको रोकने के लिए ऐसे किया गया। 10 नंबर, किस देश ने ब्यूहेल नामक मानव रहित मिनी पनडुब्बी का अनावरण किया था? इजराइल ने किया था। 11 नंबर, जोगी घोपा ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में? यह असम में है। जितने भी ये लॉजिस्टिक पार्क बनते हैं ये पार्क मुख्यतः जो है परिवहन लागत को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो होता है कुछ सामान बर्बाद हो जाता है, हमारे यहाँ कुछ सामान परिवहन के चलते बर्बाद हो जाता है। तो लॉजिस्टिक पार्क बनाने से और परिवहन को मजबूत करने से ये दोनों जो है महंगाई को नियंत्रण करने का काम करेगा। भारत सरकार और राज्य सरकार मिल करके हर राज्य में एक एक लॉजिस्टिक पार्क बनाने का योजना बना रही है। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्वाकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया? ये मेघालय में किया गया है।
13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 14 जुलाई को बेस्टिक दिवस के दौरान आयोजित फ्रांस के पारंपरिक सैन्य परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे? ये मोदी जी होंगे। ये ऐसे ही क्वेश्चन पिछले साल का है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर, किस संगठन ने डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है? ये यूनेस्को का काम होता है, डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइसेस। 15 नंबर, MVITT लायन नाम से एक मालवाहक जहाज को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता से सितवे पोर्ट के लिए रवाना किया गया है। सितवे निम्नलिखित में से किस देश में है? ये रियल में म्यांमार में है। 16 नंबर, भारतीय सेना द्वारा युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को तैनात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? ऑपरेशन प्रोजेक्ट संजय चल रहा है। 17 नंबर, भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा सूचित किया गया है कि चक्रवात मोचा नामक एक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से ऊपर विकसित हो रहा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र देश ने इस चक्रवात का नाम रखा? देखिए, चक्रवात का नाम यमन ने रखा। ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान था वो नुकसान हुआ म्यांमार को ही हुआ था उस वक्त। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसने दोहा डायमंड लीग 2023 में पुरुषों का भाला क्षेत्र स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? आप सभी जानते हैं, नीरज चोपड़ा। 19 नंबर, रक्षा मंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया था? चंडीगढ़ में किया था। 20 नंबर, माई लाइफ एज ए कॉमरेड निम्नलिखित में से किसका संस्करण? ये के सलेजा का है। 21 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी थी? ललितपुर। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किया था? तेलंगाना ने। 23 नंबर, INS इम्फाल ने अपना पहला समुद्री परीक्षण किया। इसे भारतीय नौसेना की निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत विकसित किया गया था? प्रोजेक्ट 15B। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जल शिकायत निवारण के लिए जनाना चेबुदम स्कीम शुरू किया था? देखिए, ये एक तरह से पेंशन स्कीम है और पेंशन के साथ साथ इसमें आवास योजना को भी शामिल किया गया है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, तो झारखंड सरकार ने अब वो आवास योजना उसके एनालॉग में भी चलाया है। वैसे ही आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है, इस स्कीम के माध्यम से आपको पेंशन भी देगी, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, और साथ में आपके लिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया था। 25 नंबर, सुल्तान अल नयादी स्पेसवॉक करने वाले पहले अरब यात्री अंतरिक्ष यात्री बने। वह निम्नलिखित में से किस देश में? देखिए, ये तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि अरब, तो सऊदी अरब अमीरात होगा। 26 नंबर, भारत के जेरेमी लालरीनुंगा में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। यह निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ? तो ये दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। और महिला की ओर से जो था बिंद्रानी देवी ने जो है 55 किलोग्राम का रजत पदक सिल्वर कॉइन जीता था। 27 नंबर, मैतेई समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंसक झगड़े हुए थे? ये मणिपुर में हुआ था। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज को 36 साल की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया, जो भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी जहाज था INS मगर? इसको इसलिए हटा दिया कि इसका सेवा बहुत लंबा हो गया था और ये कभी भी एक्सीडेंट होने की संभावना थी, तो जब ऐसी संभावनाएं होती हैं तो उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है। 29 नंबर, तूतीकोरिन और निम्नलिखित में से किस देश के बीच सीधी शिपिंग सेवा का उद्घाटन जहाज MV MSS गैलेना से भियो चिदम्बरनाग बंदरगाह में किया गया? ये किया गया था मालदीव में। ठीक है, यहाँ देखिएगा सीधी शिपिंग सेवा मतलब क्या, इसमें टैक्स नहीं लगेगा, डायरेक्ट है। 30 नंबर, सरल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ऑक्सफोर्ड स्पेस सिस्टम्स ने संयुक्त रूप से निम्न में से किस देश के लिए एक कम लागत वाला रडार उपग्रह क्रेवस्टार लॉन्च किया गया? देखिए, ये किया गया था ब्रिटेन ने, UAE ने किया था। मुख्यतः रडार का काम जो है इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए किया जाता है। 31 नंबर, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ
स्टेशन क्षेत्र विकास के निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ किया गया है। ठीक है, ये हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए, यानी बुलेट ट्रेन जो चलेगी उसी के लिए समझौता हुआ है। 32 नंबर, किस राज्य की पुलिस विभाग ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया है? देखिए, पहले तो ये जाने कि ऑपरेशन मर्यादा क्या होता है। ऑपरेशन मर्यादा धार्मिक स्थल पर जो गंदगी फैलाते हैं उसे रोकने के लिए, साथ साथ में अगर आप धार्मिक स्थल पर कोई मादक पदार्थ का उपयोग करते हैं या नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर मुकदमा भी चला सकता है और फाइन भी कर सकता है। ये काम अब आप ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जो है टूरिस्ट प्लेस कौन सा है हमारे पास, धार्मिक स्थल उत्तराखंड। इसका आंसर उत्तराखंड होगा। तो इसमें पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन मर्यादा जो है किस विषय के लिए चलाया जाए, मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ को लेकर के और धार्मिक स्थल पर गंदगी फैलाने को लेकर के। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रैवल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल नामक पुस्तक लिखा है? कस्तूरी राय ने। इसमें उन्होंने महामहिम द्रौपदी मुर्मू के जो है बचपन से लेकर के राज्यपाल बनने से लेकर के रायसीना हिल यानी राष्ट्रपति बनने तक का पूरा उनका जो है संघर्ष बताया गया और ये पुस्तक पढ़ने योग्य है। आप इस पुस्तक को कभी पढ़िएगा। इसमें उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का जो जीवन संघर्ष है सब बताया गया है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में। 34, भारत और किस देश के बीच सिलहट और भोलागंज में एक नई बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? यह है बांग्लादेश में। ठीक है, बॉर्डर हाट है, जैसे हमारे यहाँ हाट लगता है वैसे वहां पे हाट लगाया जाता है। दोनों देश के बीच में यह हाट होगा और कल्चर का आदान प्रदान का भी काम होगा। 35 नंबर, यूनाइटेड किंगडम के राजा और रानी के रूप में किल्स शास्त्री और उनकी पत्नी कैमिला का राज्याभिषेक लंदन में हुआ। निम्नलिखित में से किसने समारोह का प्रतिनिधित्व किया? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया? विराट कोहली। ये तो कॉमन क्वेश्चन है। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके घरेलू उड़ान पर एक वाणिज्यिक चौड़े शरीर वाले विमान का संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई? विस्तारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 38, किसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? नीरा टंडन। नीरा टंडन डोनाल्ड ट्रंप के भी कैबिनेट में थी और वो बराक ओबामा के कैबिनेट में भी काम कर चुकी थी और साथ में वो डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में भी वो एक अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। इन्हें प्रशासन का एक लंबा अनुभव है, इसलिए उनको जो है बाइडेन ने अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। 39 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा पार्लाकिमेडी रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में? देखिए, पार्लाकिमेडी जो एक समय ये जो था आंध्र प्रदेश के अंतर्गत था, बाद में जब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो ये फिर उड़ीसा में आ गया। ये इसलिए फेमस है कि ये रेलवे स्टेशन जो है बहुत पुराना है, 127 साल पुराना, और ये रेलवे स्टेशन उस वक्त के महाराजा ने रेल सरकार को गिफ्ट में दिया था जमीन, ताकि वहां पे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा सके। अब पुराना रेलवे स्टेशन होने की वजह से अब इसका नवीनीकरण किया जा रहा है, यही कारण ये प्रसिद्धि में है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 जीता था? लियोनेल मेसी, इन्होंने जीता था। ये फुटबॉल खिलाड़ी है और ये अर्जेंटीना से है और इस वक्त ये जो है अर्जेंटीना टीम में खेलते भी हैं और इनकी एक दिन की जो कमाई है वो लगभग $1,00,000 है। एक दिन का इनका एक दिन का इनकम $1,00,000 के आसपास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मंथली कितना होगा और ईयरली कितना होगा। ठीक है, तो ये था 40 क्वेश्चन सेकंड सेट। अगले सेट में हम फिर मिलेंगे। हम जो टेस्ट ये करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं ये रियल में दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। दिसंबर क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी में लास्ट 6-7 महीने के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट में इसका पूरा पीडीएफ आपको एक बार में मिल सकता है, लेकिन आप डेली वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, गुड डे।